पहले तो मैं यहाँ पढ़ाई करता था मंदिर में, उसके बाद फिर यहाँ बाहर पे, और बाहर देखिए भाई यहाँ पूरा। और दोस्तों आज आपको एक बार फिर से सोड़ गाँव की यादें ताज़ा करवा लेते हैं। ये ऑफिस हुआ करता था, पहली क्लास हमारी यहाँ लगी हुई थी, तो भाई यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है हमारी। और जब भी मैं इधर साइड आता हूँ तो इनको देखे भाई अपना भी बचपन याद आ गया है। तो आखिरकार फिर से मैं उस गधेरे में आ गया भाई, जहाँ पे कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी। और कहते हैं कि जिस चीज़ का जिक्र करो वो चीज़ मिल जाती है। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक टंगड़ी वाला भूत। हालांकि वो एक टंगड़ी वाला नाम रखा हुआ था, एक टंगड़ी वाला। वो जब जा रहा था ना, तो वो उसको ऐसा लगा कि कोई उसको खींच रहा है पीछे से। जो पहाड़ों में रहेंगे उनके साथ पक्का ऐसा कभी ना कभी कुछ हुआ होगा। तो चले भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अखिल बगुणा ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा सौर से। ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है। और ठीक सामने देखिए भाई परसों जो ठीक ठाक बारिश हुई थी उससे चारों तरफ बर्फ़ पड़ी थी भाई। जो ये पर्वत श्रृंखला है इसमें पूरे यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी। और कल जो तेज़ धूप लगी ना, ये सारी पिघल गई है। बस रह रखी है यहाँ पे इस वाले फील्ड में रह रखी है। ये देखिए अभी भी ठीक ठाक बर्फ़ है भाई, और मंदिर में भी है ये देखिए। बाकी इस फील्ड की लगभग पिघल गई है। परसों दिन में ठीक ठाक बारिश हुई भाई, और रात को 12:30 बजे तक रही। ठीक यहाँ की बात की जाए तो देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट यहाँ लगा हुआ है, सोलर प्लांट, और काफ़ी बड़ा यहाँ लगा हुआ है। और किसी ने देखिए एक यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी कार्य प्रगति पर है, और यहाँ भी लगे हैं ऊपर जंगलों में ये देखिए। तो आजकल पहाड़ों में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ज़्यादातर सोलर प्लांट पे ही हो रही है, क्योंकि आज से ज़्यादा जो ज़मीन है वो बंजरी है। खेती बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसको इसी काम में लाया जाए। तो आजकल जहाँ भी आप देखोगे वहाँ सोलर प्लांट ही लगे होंगे। और फिलहाल अब जरा मुँह हाथ धो के नाश्ता पानी करते हैं। कुछ चले भाई अब नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ते में देखिए भाई सब्जी है, मिक्स सब्जी है, हरी सब्जी भी है, चटनी भी है और रोटी भी है। तो ज़रा जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पढ़ाई करता था मंदिर में, उसके बाद फिर यहाँ बाहर पे, और बाहर देखिए भाई यहाँ पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, इसलिए आजकल चौक पे ही पढ़ाते हैं घर पे। और दोस्तों आज आपको एक बार फिर से सोड़ गाँव की यादें ताज़ा करवा लेते हैं। तो देखिए भाई ये है सोड़ गाँव। इस घर की बात की जाए तो जब हम यहाँ स्कूल पढ़ते थे तो उस समय स्कूल इस घर पे चलता था भाई। और हम लोग आते थे लिखवार गाँव से, तो कभी कभी आते वक्त लेट हो जाती थी। तो ये तो एंट्री गेट था भाई स्कूल का, इसलिए हम यहाँ लगे रहते खड़े लाइन पे। जब प्रेयर होगी उसके बाद ही यहाँ से अंदर जाने दिया जाता था। तो भाई यहाँ चलता था उस समय स्कूल। ये देखिए ये ऑफिस हुआ करता था, पहली क्लास हमारी यहाँ लगी हुई थी, उसके बाद यहाँ, और लास्ट में यहाँ। और इंटरवल के टाइम पे जो यहाँ पे मुंडिया रहेगी पूरी की पूरी भरी रहती भाई। तो भाई यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हुई है हमारी। और जब भी मैं इधर साइड आता हूँ लगता है कि यार क्यों ना वो दिन वापस आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। टाइम पे भाई यहाँ लाइन ऐसी खींची होती थी, जैसे लॉकडाउन में नहीं खींची थी लाइन। और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट लगा हुआ था कि इतनी दूरी पे एक बच्चा लाइन पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे रहेगा। सामने रहती थी स्टेज। तो देखिए भाई इस पहाड़ी के पीछे है लिखवार गाँव, उसके हल्के से एक दो घर दिख रहे हैं लिखवार गाँव के। तो देखिए इस रोड से आगे भाई हम यहाँ से होते हुए आते, फिर कुड़ी से होते हुए आते, फिर ये था हमारा रास्ता यहाँ से। तो लेट लगनी थी। ये जो यहाँ के मकान मालिक है वो तो नीचे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किराएदार रहते हैं जो कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को। उन्होंने पार्ट टाइम भी यहाँ पे खोला अपना सिलाई सेंटर। और साथ में अंदर की बात की जाए तो यहाँ उन्होंने टेम्प्रेरी अपने लिए एक दुकान भी खोली हुई है भाई, क्योंकि कहाँ लोग सड़क में जाएंगे,
इसलिए यहीं से अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं भाई। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया सोच रखा है आपने ये ना। अपना काम भी हो जाता है और लोगों के लिए सुविधा भी हो जाती है। और सब बढ़िया है? क्या क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बैठा वाह बैठे हैं, हम तो बैठे हैं। बाकी भाई इसको तो बुखार आ रहा है आजकल, तभी बोलो ये बुखार वाले खा रही है बस। तभी बोलो ये कल ट्यूशन क्यों नहीं आई थी, बुखार आ रहा है। भाई बहुत बढ़िया कर रखा है भाई ये देखिए। तो भाई सिलाई सेंटर भी इन्होंने खोल रखा है, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी हैं। किसी को दूर न जाना पड़े। हाँ किसी को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, सब कुछ यहीं पे है। और जो डेली का डेली नीड है वो भी देखिए सब है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई ये सौड़ है, ये सौड़ का दूसरा पार्ट है भाई, जिसको मुंजोड़ कहते हैं। बाकी भाई पहाड़ों में किसी के यहाँ आए और चाय न मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। काली चाय। हाँ काली चाय तो बढ़िया होती है वैसे भी। तो चलिए भाई आज अपने पुराने स्कूल ही समझो, अब तो घर बन गया है। बैठ के काफ़ी यादें ताज़ा हुई है और फिर अपनी भी गप्पे सप्पे लगी और अब निकलता है यहाँ से घर पे। देखिए भाई पहले गांव में हल के लिए बैल हुआ करते थे, बैल पालते थे, और अब देखिए बैल की जगह क्या है, ट्रैक्टर। तो इससे अब हल लगाया जाएगा। तो ये जा रहा हल लगाने भाई, पहले ऐसे बैलों को पकड़ ले जाते थे दो लोग, अब ट्रैक्टर को ले जा रहे हैं भाई। पहले घेड़े में कुटले दाथड़े वगैरह जाते थे, अब मशीन का सामान जा रहा है भाई। और पहले बैलों को खींचा जाता है ऐसे, जो गया बल्द होते थे, अब इसको खींच रहे भाई। जोर लगाओ जोर लगाओ, ऐसा बोला है। तो आज इसकी टेस्टिंग होगी भाई किस तरह से चलता हुआ। इसमें देखिए गियर भी है भाई, इसमें देखिए। चलिए भाई अब खाना खा लेते हैं। चलिए भाई अब समय हो गया है ट्यूशन का। तो ट्यूशन पढ़ाते हैं पहले। उसको बोलते हैं रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट पर्सन आपने लिखा होगा। तो अब मैं किसी को बताऊंगा क्या बोलूँगा, मैंने कल काम किया, क्या बोलूँगा, उसने कल काम किया, उसने कहा कि उसने कल काम किया। ठीक है, यहाँ पे आई आएगा उसकी जगह पे लगाएंगे हम सी और डी। तो चले भाई शाम के 5:30 हो गए हैं और ट्यूशन की भी छुट्टी हो गई है। आज मैंने सबको एक ही बैच में बुलाया था और उसमें से भी कुछ लोग नहीं आए थे आज। और आज मैंने रखा हुआ था सबका टेस्ट, क्योंकि अब उनके एक तरह से पेपर है तो हर सब्जेक्ट का मैं पूरा टेस्ट ले रहा था। तो आज सबको बुलाया गया था मैंने। और ऐसी ट्यूशन की छुट्टी हुई उसके बाद सभी बच्चे खेलना शुरू कर दिए हैं। तो इनको देखे भाई अपना भी बचपन याद आ गया है। बिना फ़ोन के हम भी ऐसे खेला करते थे अलग अलग गेम। बाकी भाई जो बैल है
टेक्निकल बैल है, वो भी हल लगा के आ गया है घर। ले था हल लेगी था यहाँ हल बढ़िया बढ़िया है। अच्छा तो ये है इसका मेन है, इससे लगता है भाई इसका हाल देखिए, ये दांत है इसमें और एक इसमें भी है। और बाकी भाई अब मैं भी यहाँ से निकलता हूँ घर की ओर, क्योंकि कल तो है संडे है, तो कल छुट्टी रहेगी, तो इसलिए अभी चल जाते हैं घर। तो अभी भाई धूप तो है, लेकिन बादलों के कारण देखिए छुपी हुई है। अगर बादल नहीं लगे तो वहाँ पे तो ठीक ठाक धूप लगती है अभी चारों तरफ। तो चले भाई निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। भाई साहब जैसे परसों बारिश हुई ना, उससे इतना ठंडा हो गया है। ओहो, जब कैसा लगा था कि यार अब तो गर्मी आ गई है। हालांकि 2 दिन ठीक ठाक धूप लगेगी तो फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। और वैसे इस बार चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा कि इस बार गर्मी होगी तो ठीक ठाक पड़ने वाली है। आजकल तो फिलहाल ये जो रोड है सुनसान है, लेकिन जैसे ही अब यात्रा शुरू हो जाएगी मई से, तो उस समय यहाँ बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है भाई। जब आगे से कोई भी गाड़ी आ सकती है, वो भी यात्री, वो ऐसा है कि बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं भाई। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और अब जरा अंदर गाड़ी कर लेते हैं। चले भाई गाड़ी अंदर कर ली है, और अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो चले भाई अब समय हो गया खाना खाने का। तो आज खाने में देखिए भाई सब्जी बनी हुई है, क्या ही, तो भाई अरबी की सब्जी है, यानी कि पिंड आलू की सब्जी है, और कुचे भी बोलते हैं भाई हम इसे घर पे। तो चलिए भाई बढ़िया से खाना पीना भी हो गया, और आज का खाना भी मेरा सुबोध भाई लोगों के घर पे था। और अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। तो पहले इस गधेरे में काफ़ी डर था भाई, क्योंकि पूरा अंधेरा था, कुछ दिखता नहीं था। और अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग गई है, तो इससे देखिए पूरा उजाला हो गया भाई चारों तरफ। हाँ देखिए भाई सिर्फ थोड़ी यहाँ से यहाँ तक है ये जो अंधेरा है, क्योंकि लाइट का जो मुँह है वो नीचे की साइड है, इस कारण से यहाँ साइड ज़रा अंधेरा है। तो आखिरकार फिर से मैं उस गधेरे में आ गया भाई, जहाँ पे कि मैंने आपको कहानी सुनाई थी। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, और कहते हैं कि जिस चीज़ का जिक्र करो वो चीज़ मिल जाती है, तो आज तक तो मिली नहीं मुझे वैसे। और देखिए यहाँ भी फिर उजाला शुरू हो गया, क्योंकि हमारे घर के बगल में स्ट्रीट लाइट है। तो चले भाई फाइनली घर आ गए हैं, और आजकल मैं यहीं सो जाता हूँ। तो चले भाई खाना पीना खाने के बाद अपने घर आ गए हैं, और घर के बाद अपने रजाई में भी पड़ गए हैं। तो आजकल मैं अकेले ही हूँ घर पे, मम्मी तो ऋषिकेश में ही है, शायद कल परसों में आ जाएगी। और बाकी भाई जिस गधे की मैं बात कर रहा था जहाँ से मैं आया, तो वहाँ की मैंने एक बार पहले कहानी बताई थी आपको, और बहुतों को लगा कि यार ऐसी बोल रहा होगा। देखो कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो पता नहीं कब सुनी होगी, और कुछ हुआ होगा ऐसा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ तो कुछ लोग ऐसे अभी भी मौजूद हैं जिनको कि सामने पे वो चीज़ महसूस हुई है। यानी 2 ताई जी हैं, वो आते हुए देखा है भाई। जब वो आ रहे थे तो ऐसा लगा पीछे से कोई आ रहा है, और जिसमें पीछे मुड़ा तो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एक टंगड़ी वाला भूत, हालांकि वो एक टंगड़ी वाला नाम रखा बस है, एक टंगड़ी वाला। तो जैसे कि किसी ने बोला नहीं कौन है क्या है, तो वो रिप्लाई कर रहा था कि कुछ। और एक बंदा है हमारे यहाँ, छोटा सा लड़का है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं, वो अभी 11-12 में मेरे ख्याल से। तो वो जब जा रहा था ना, तो वो उसको ऐसा लगा कि कोई उसको खींच रहा है पीछे से, तो उसे डर लगा, और उसने भागने की कोशिश की, तो उसके क्या शर्ट एकदम पकड़ के वो फट गई। तो वो इतनी तेज़ से भागा कि उसकी शर्ट फट गई भाई सीधे पूरे। वो घर आके बताया कि क्या हुआ, बोले ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि झूठ वाली कहानी है, वो एक्चुअल वाली कहानी है। हालांकि मैंने कभी खुद नहीं महसूस किया, और मेरे को कभी मिला नहीं आज तक। एक्चुअल बात ये है कि होते ही हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर तुम साइंस की स्टूडेंट भी हो ना, तो ये देखना भाई, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव का कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है। अगर सत्य है तो झूठ भी होगा ही होगा। तो वैसे ही क्या है, भगवान है अगर तो भूत भी जरूर है भाई, ऐसा नहीं है ये कोई कहानी है। और बहुतों सारा ऐसा जरूर हुआ होगा कभी ना कभी, किसी ने महसूस किया होगा जो पहाड़ों में रहे होंगे। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैं भी अकेले हूँ, हालांकि मेरा डर लगता नहीं है, पर कभी जब ऐसी कुछ बातें आ जाए तो डर स्वतः ही लगने लगता है। तो इसी डर भरे माहौल से अब आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मजेदार वीडियो में।